हेलो व्यूअर्स, आप सबका मेरे चैनल सुरभि सुबोध में हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का एक विषय क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं, उसे भेद और उदाहरण सहित जानेंगे। क्रिया विशेषण की परिभाषा देखने से पहले यहाँ कुछ वाक्य दिए गए हैं, उसे पहले हम देखेंगे। राम धीरे धीरे चलता है, आप उधर बैठिए, पिताजी कल जाएंगे, सुधा बहुत थक गई है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द जैसे धीरे धीरे, उधर, कल और बहुत, ये शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं कि क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी घटी। अतः ये क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण की परिभाषा देखते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण का जो पहला भेद है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने का ढंग या रीति बताते हैं, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसे पहचानने का अब मैं आसान तरीका आपको बताती हूं। क्रिया के पहले कैसे या किस प्रकार का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करके देखें। उत्तर में जो शब्द आए वही रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो चलिए अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। वह धीरे धीरे चलता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां आपको क्रिया से पहले कैसे या किस प्रकार को रखकर प्रश्न का निर्माण करके देखना है। तो जैसे कि प्रश्न बनेगा, वह कैसे चलता है, तो इसका उत्तर है वह धीरे धीरे चलता है। तो यहां उत्तर में धीरे धीरे शब्द आया है, तो धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। दूसरा उदाहरण, वह तेजी से भागा। तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, वह कैसे भागा, तो उत्तर बना वह तेजी से भागा। तो यहां तेजी से रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा उदाहरण, राम जोर से चिल्लाया। तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, राम कैसे चिल्लाया, तो इसका उत्तर बना राम जोर से चिल्लाया। तो यहां जोर से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण का जो दूसरा भेद है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान की जानकारी देते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां इसे पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के पहले कहां का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करके देखें और उत्तर में जो शब्द आए वही स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। उदाहरण, आप वहां बैठ जाएं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको क्रिया से पहले कहां को रखकर प्रश्न का निर्माण करके देखना है। तो प्रश्न बनाकर हम देखते हैं, आप कहां बैठ जाएं, तो इसका उत्तर है आप वहां बैठ जाएं। तो यहां उत्तर में वहां शब्द आ रहा है, तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। दूसरा उदाहरण, सड़क पार करते समय इधर उधर देखो। तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, सड़क पार करते समय कहां देखो, तो यहां उत्तर बनता है सड़क पार करते समय इधर उधर देखो। तो यहां इधर उधर शब्द जो है वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। तीसरा उदाहरण, तुम सब नीचे बैठ जाओ। तो यहां क्रिया से पहले हम प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, तुम सब कहां बैठ जाओ, तो यहां पे तुम सब नीचे बैठ जाओ। तो यहां नीचे शब्द जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो चलिए अब हम क्रिया विशेषण का जो तीसरा भेद है, कालवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा
देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की समय की जानकारी दे उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहां आप इसे कैसे पहचानेंगे? क्रिया के पहले कब का प्रयोग करके आपको प्रश्न का निर्माण करके देखना है और उत्तर में जो शब्द आए वही कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। जैसे यह काम आज हो जाना चाहिए, तो यहां पे प्रश्न का हम निर्माण करके देखते हैं, यह काम कब हो जाना चाहिए, तो इसका उत्तर बनता है आज हो जाना चाहिए। तो यहां आज शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। राम ने दिन रात मेहनत की, तो यहां पे प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, राम ने कब मेहनत की, तो इसका उत्तर बनता है राम ने दिन रात मेहनत की। तो यहां दिन रात शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। अगला उदाहरण, सीता प्रतिदिन घूमने जाती है, तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, सीता कब घूमने जाती है, तो इसका उत्तर बनता है सीता प्रतिदिन घूमने जाती है। तो यहां प्रतिदिन शब्द जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द होगा। तो अब हम क्रिया विशेषण का जो आखिरी भेद है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, उसकी परिभाषा देखते हैं। जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण अर्थात क्वांटिटी का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसे पहचानने का आसान तरीका, क्रिया के पहले कितना या कितनी का प्रयोग करके प्रश्न का निर्माण करके देखें और उत्तर में जो शब्द आए वही परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। तो चलिए अब इसके उदाहरण देखते हैं। राहुल कम बोलता है, तो यहां बोलता है शब्द क्रिया है, तो इसके पहले प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, राहुल कितना बोलता है, तो इसका उत्तर बनता है राहुल कम बोलता है। तो यहां कम शब्द जो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला उदाहरण, अधिक खेलना ठीक नहीं, तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, कितना खेलना ठीक नहीं, तो यहां उत्तर बनता है अधिक खेलना ठीक नहीं। तो यहां अधिक शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला उदाहरण, वह खूब नाच रहा है, तो प्रश्न का निर्माण करके देखते हैं, वह कितना नाच रहा है, तो यहां इसका उत्तर बनता है वह खूब नाच रहा है। तो यहां खूब शब्द जो है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होगा। आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अब हमारी मुलाकात अगले वीडियो में होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।